बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाई की प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है। पाई की प्राइस कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। तो लोग जो कि पाई की कम होती हुई प्राइस को लेके हमारे पायनियर्स परेशान हो जाते हैं कि शायद पता नहीं कि पाई के जो हेटर्स हैं वो फौरी तौर पे वो एक्स पे जहाँ जहाँ पे भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं वहाँ पे वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, कहते हैं कि आप तो जिस भी वैल्यू की बात करते हैं। और हमें भी इसका सामना करना पड़ता है जब वीडियो के नीचे कोई भी कहता है आप जिस भी वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन पाई की प्राइस तो डाउन हो रही है। तो भैया, मैंने आपको हमेशा से यही कहा है कि हमने पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। हमने ये पॉइंट्स में जो प्राइस जो है वो डाउन हो रही है या अप होती है, इससे खुश नहीं होना कतई तौर पे, या ना परेशान होना है कि ये मतलब इसकी टेंशन ही नहीं हमने लेनी, क्योंकि हमारे ख्वाब जो हैं वो बड़े हैं। हमने सपोर्ट किया हुआ है जिस भी वैल्यू को, हम वेट कर रहे हैं जिस भी वैल्यू का। तो और इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर आएगी। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि जीसीबी वैल्यू ज़रूर आएगी। तो हमारे जो पायनियर्स आज भी इस बात पे वो समझते हैं, वो पाई को समझते हैं कंप्लीट तौर पे, वो Web3 को समझते हैं, तो उनको इस चीज़ का इल्म होगा और वो ज़रूर अपनी मौजूदगी, वो वीडियो देख रहे हैं तो नीचे वो पाई आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू को कमेंट ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ कि देखा ये जा रहा था, लोग ये कहते थे कि शायद ये बाइनांस जो है इस पे ऊपर या बड़ी कोई एक्सचेंज नहीं है पाई के पास, इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। तो ये इसमें हकीकत भी है कि जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई मतलब स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो तो इसके साथ अटैच हैं। मतलब स्मॉल एक्सचेंजेस की भी जो एक लिस्ट दे दी थी बिजनेसेस की उन्होंने, तो बड़ा कोई नाम नहीं था जिस तरह के कॉइनबेस या बाइनांस के जो है वो लिस्टिंग नहीं थी। तो अब यहाँ पे ये एक एनालिसिस है कि किस तरह से पाई नेटवर्क जो है वो आने वाले दिनों में बाइनांस और कॉइन बेस पे लिस्ट होने जा रहा है। 14 मार्च जो एक्सपेक्टेड है, 28 फरवरी को ही ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाना था, लेकिन चूँकि क्या हुआ कि ग्रेस पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो गया। ग्रेस पीरियड एक्सटेंड होने के साथ ही एकदम से इसकी वैल्यू में थोड़ा सा जो है वो डाउन हुई। जब वैल्यू डाउन हुई तो बाइनांस ने भी थोड़ा सा इसमें जो है वो बातें वो कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने एक पोल किया वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, कि जी क्या पाई को बाइनांस के साथ लिस्ट होना चाहिए, बाइनांस को पाई को लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके हक में 87% लोगों ने वोट किया कि उनकी कम्युनिटी, जो बाइनांस की कम्युनिटी थी। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि एक्सचेंजेस क्यों लिस्ट करेंगी या क्यों डिलिस्ट करती हैं। एक्सचेंज कोई भी है, यहाँ पे आप किसी भी मुल्क की करेंसी एक्सचेंज करवाने जाते हैं तो उनका क्या वो सवाब के लिए उन्होंने अपनी जो है वो एक्सचेंजेस बना के बैठे हुए हैं। वो मनी ट्रांसफ़र वाले हैं, मनी ग्राम वाले हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? वो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको जब कोई भी एक्सचेंज पे कस्टमर जाता है तो उनको प्रॉफिट होता है उसमें। वो सेल में भी अपनी प्रॉफिट लेते हैं और बाय में भी अपनी प्रॉफिट लेते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने देखनी होती है कम्युनिटी कि हमें कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे आपके सामने है पाई की कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे 65 मिलियन जो एक्टिव यूज़र्स हैं और 150 मिलियन आपको पता है कि हमारी जो डाउनलोड्स हैं पाई की, इसके, और एक लार्ज और लॉयल कम्युनिटी जो कि जिन्होंने डिमांड बना के, जिन्होंने मार्केट बना के, जिन्होंने पाई की लॉन्चिंग के बाद इसको होल्ड करके बता दिया मार्केट को कि ये आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। तो यहाँ पे मेजर एक्सचेंजेस बाइनांस और कॉइन बेस पे ये लॉन्च होने जा रहा है फ्यूचर में बहुत जल्द। तो इसकी रीजंस क्या हैं? एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि जो एक मार्केट के रेप्यूटेबल एनालिस्ट हैं किम एच वोंग, वो कहते हैं कि the listing of PiCoin on Binance is inevitable as Binance trading system continuously seek potential coins. बाइनांस का जो इकोसिस्टम है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी चाहता है। वो क्या चाहता है? इससे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी क्या होगी जिसके 65 मिलियन एक्टिव यूज़र्स जो हैं वो मौजूद हैं। और वो एक्टिव यूज़र्स किस लिए हैं? वो सिर्फ मतलब कि उन्होंने पाईकॉइन यहाँ पे रखे नहीं हुए, वो पाईकॉइन की प्राइस के बारे में वो हर वक्त वो इसके साथ अटैच हैं, उसको देखते हैं, वो उनका बिजनेस ही ये है। तो इसके अलावा जो कम्युनिटी ज़्यादा है वो अपील करती है। इसके अलावा जो
ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है जिस तरह पाई का, वो भी इसको अपील करता है। तो दूसरा, जब भी कोई एक्सचेंज होती है उसने अपने जो मुकाबले में जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके साथ कंपटीशन भी होता है उसका। तो अब उसने ये भी देखना है बाइनांस ने और कॉइनबेस ने, तो वो इस हवाले से कंपटीशन के हवाले से भी ये मेजर एक्सचेंज है जो ऑफन प्रायोरिटाइज कॉइन विद हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, कि जो उनका हाई कॉइन वॉल्यूम हो और मार्केट शेयर जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब आप जानते हैं कि पाई कॉइन जो है जिसकी 65 मिलियन यूज़र्स हैं, वो किस लिए हैं, वो किस लिए उन्होंने पाई कॉइन रखे हुए हैं, उन्होंने ट्रेड करने के लिए रखे हुए हैं। जब वो ट्रेड करेंगे, जब वो मार्केट में कंप्लीट, अभी तो वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, अभी तो वो वेट कर रहे हैं जिस भी वैल्यू का, तो ये बहुत जल्द जो है वो मेजर एक्सचेंजेस जो है वो इनको अपील करती हैं, वो बड़ा उनको देख रही हैं, वो उनके ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन लगा के बैठी हुई हैं कि वो इनको कैसे जो है वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कैसे इसको अडॉप्ट करेंगे पाई को, और पाई कॉइन जो है वो बहुत जल्द पाई टू द मून होगा। दूसरा, मार्केट का प्रेशर बहुत ज़्यादा, जब 87% उनके ही जो कम्युनिटी थी उसने इस हक में वोट दिया कि पाई को बाइनांस के ऊपर लिस्ट होना चाहिए। इस तरह कॉइनबेस की जो कम्युनिटी है वो भी बार बार ये उनसे जो कर रहे हैं, बार बार उनसे ये कह रहे हैं कि पाई को जो है इस पे लिस्ट होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो बाइनांस के ऊपर जितने भी टॉप 10 कॉइन्स हैं, अब कॉइन मार्केट कैप पे अब टॉप 10 में पाई है, तो टॉप 10 जो है वो बाइनांस पे मौजूद हैं। इसके बाद वाले भी पाई पाई के बाद वाले भी जो रैंकिंग में हैं वो भी बाइनांस के ऊपर मौजूद हैं। तो ये सिर्फ अब एक मतलब कि बहुत जल्द ये 14 मार्च का ही वेट कर रहे हैं। जब 14 मार्च आ जाएगी, पाई कॉइन जो है वो कंप्लीटली खुल खिला के मैदान में आएगा। जितने भी मार्केट में एक्सचेंजेस मौजूद हैं, जितने भी मतलब बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, उनके अंदर पाई लिस्ट होने जा रहा है। जब ये दोनों पे लिस्ट हो जाएगा तो उसका आने वाले जो दिनों में पाई के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो प्राइस सर्च है कि पाई आने वाले दिनों में इसकी प्राइस जैसे ही बाइनांस और कॉइनबेस के ऊपर ये लिस्ट होगा, इसकी प्राइस को बूस्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंट है वो भी बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा है कि लोग क्या कहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि ये बाइनांस एक मतलब कि ब्रांड है, जिस तरह से मतलब ब्रांड होता है कोई, तो ये एक्सचेंजेस में एक ब्रांड है। लोग समझते हैं कि अगर कोई कॉइन बाइनांस के साथ काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो फेक है। तो ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि बाइनांस को भी पता चला दिया है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि थोड़ा बाइनांस को भी झटका दिया है गूगल प्ले पे, तो वहाँ पे भी उसको झटका मिला है। अब यहाँ पे जो रेपुटेशन है वो पाई की जब बाइनांस के ऊपर या कॉइनबेस के ऊपर आता है तो वो भी बेहतर हो जाएगी, और इससे उसकी प्राइस और बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो आपके करने का काम ये है कि आपने इसको होल्ड करके रखना है, कतई तौर पे इसको सेल नहीं करना, कतई तौर पे रूमर्स पे आपने यकीन नहीं करना कि पाई तो क्रैश होने जा रहा है, बिल्कुल भी जो मिलता है यहाँ से लो और निकल लो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला दौर पाई का है, आने वाला दौर Web3 का है। अगर आप अब जो पाई कॉइन आपके पास हैं, अगर आप उनको गवा बैठे, आप लाइफ में दोबारा इसको अर्न नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपनी वॉलेट का भी सही तरह से ख्याल रखना है, और किसी के साथ कोई पासवर्ड या 24 फ्रेज भी शेयर नहीं करनी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूं ही कोई अपडेट आती है तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।